Okay. So guys, welcome back to our episode number 5. 5 ही है ना? हाँ हाँ हाँ, पाँच ही है भाई। हाँ, तो आज का हमारा गेस्ट है तेजस हमारे पास, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर रहा है हमारी जिम का। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ वाइज भी और साइज वाइज भी। आई थिंक टॉप एकदम। टॉप 2 में तो शायद आ ही जाएगा ये। भाई चलता हाँ, फिरता पहाड़ है पूरा। दीपन भैया नंबर 1। हाँ 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 अरे हाँ, दीपन को भी बुलाना एक दिन। देखेंगे वो कभी फ्री होगा तो। उससे रिसर्च की हाँ, तो ऐसे बात नहीं होती है, बट एटलीस्ट ये वाली बातें हो जाएंगी। दैट वुड बी गुड। तो लेट्स स्टार्ट विद तेजस। और तेजस, मतलब कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो तुम? भैया अराउंड 2-2.5 साल हो गए हैं। कॉलेज आया था तभी शुरू किया था। वो उससे तब पहले तो नहीं किया सिर्फ था ये था कभी कि भी? वेट करना है। उससे पहले 1 मंथ मैंने सिर्फ 1-2 मंथ फॉर्म सीखा था, जब जो फ्री टाइम होता है उसमें सिर्फ हाँ ज्वाइन ही हाँ किया था हाँ। जस्ट। नहीं बट मेन तो अभी, कॉलेज में ही शुरू हुआ है। अभी तेरा कौन सा ही है, मतलब कितने साल हो गए अभी? 3 साल? 2.5 ईयर्स लगभग। ओके ओके। बट तुमको तो देख के ऐसे कोई बोल भी नहीं सकता यार तुमने आने से पहले वर्कआउट नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, 1-2 मंथ किया था मैंने, पर वो सिर्फ ऐसा हम्म, फॉर्म सीखने के लिए, थोड़ा सा वेट ड्रॉप करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। नहीं, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारे जेनेटिक्स भी काफी अच्छे हैं भाई। इतना मतलब इतना एक मतलब वही 2.5 ईयर्स में ऑलरेडी तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, साइज भी अच्छा था। मे भी शायद वही है, वो जेनेटिक्स की वजह से ही आया होगा। वो भी हम्म। पापा और ने भी अपने टाइम में करी है जिम, तो फिर जेनेटिक्स है। हाँ हाँ हाँ, यार, सही सही। एक दिन हाँ, बता रहे थे ना भाई तुम का अपने वो पापा वाला डिसिप्लिन भी इंसिडेंट। है ना, अच्छा खासा। वो हम्म। भी है, फॉर्म देखना भाई का। भाई के साथ मतलब जब वर्कआउट करते तो पता चलता है कितना फोकस होके करता है। ईच फॉर्म टेक्निक, तो वो भी हम्म। काफी मैटर करता है, क्योंकि एज ए बिगिनर को उतना पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ तेजस हाँ। में वही चीज है कि उसको पता है कि क्या करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। राइट तो वो राइट। काफी अच्छा बात है। हम्म। तो चलो पहला क्वेश्चन शिवराज से ही शुरू करते हैं। शिवराज, लेट्स स्टार्ट। चल। हाँ, सो बेसिकली तेजस पे सिंस तुमने 2.5 ईयर से जिम प्रोग्रेस किया है, इट वुड बी बेटर लोगों के लिए कि तुम बता दो कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कैसे था। अभी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और फिजिक काफी अच्छी है, बट स्टार्टिंग पॉइंट बता दोगे तो इजी हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट सबका वही होता है, खाली बारबेल। भाई साहब। मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 2.5 केजीज के प्लेट से। मैंने भी उसी पॉइंट पे शुरू किया था। हम्म। तब उस टाइम और पे लगता था, जो लोग 10-10 लगा के वेट मारते थे बेंच में, कि ये कब तक होगा मेरा। मतलब शुरुआत हम्म मेरी वहीं से थी। हम्म। और वेट तुम्हारा क्या था, और कैसे कितने ड्यूरेशन के बाद एक वेट सस्टेनेबल प्रोग्रेस आई? वेट मेरा, जब मैंने प्रॉपर जिम शुरू किया तब अराउंड 130-135 था। तब बहुत ओबीज था मैं। हम्म। हम्म। नहीं, उस टाइम ओबीज पे तो नहीं फिर बोलेंगे हम स्टार्ट। वैसे, बट ठीक है। नहीं, मैं आपको फोटोज भेजूंगा, आप देख के बोल लोगे। ओके ओके। तो उस टाइम पे था, फिर मैंने सिर्फ फोकस किया ड्रॉप करने पे। और हम्म। मुझे एक भैया ने गाइड किया था कि अभी जो साइज है उसका यूज करो। हाँ अभी हाँ। फिर तुम ड्रॉप करोगे, पूरा कट पे जाओगे, फिर ड्रॉप हो जाएगा, फिर गेन करोगे। इससे अच्छा अभी से मसल गेन पे फोकस करो, बॉडी रिकॉम्प करो। हम्म। हम्म। बस थोड़ा टाइम लगा, पर ओवर द टाइम फैट धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए मैं हम्म। वही बोलता हूँ कि बॉडी वेट से जज नहीं करना चाहिए। लोग देख के हाँ बता हाँ। नहीं सकते कि मसल और उसका फैट का बहुत डिफरेंट साइज होता है सेम बॉडी वेट पे। राइट। ये वो तो है, राइट। तो जैसे तुमने मतलब वही बोला, कैसे उन्होंने बोला कि मसल पे फोकस करो, तो वो कैसे किया लाइक तुमने, मतलब शुरू से ही? मोस्टली मैं प्रॉपर, मेरा फोकस रहता था कि स्टार्टिंग में तो मैं वन वन डे अपार्ट बॉडी पार्ट करता था। क्योंकि हाँ तब फॉर्म में आता नहीं था, सिर्फ एक बॉडी पार्ट पे फोकस करता था। हाँ। वो करता था, उसके बाद आखिरी में थोड़ा सा कार्डियो करता था। पर हम्म। मोस्टली फोकस मेरा इस पे था, और मेरी डाइट अच्छी हो गई थी शुरू से। मुझे गाइडेंस बहुत अच्छा मिला, इससे मेरी डाइट बहुत अच्छी थी। ओके ओके। मेन फोकस डाइट ही होता है। राइट सब राइट। कुछ। तो तो अच्छी हो गई थी उसी मतलब ऐसे डाइट में, लाइक क्या बोलोगे? मतलब डाइट में प्रोटीन वगैरह ज्यादा था प्रोटीन, तो? प्रॉपर प्रोटीन अच्छा जितना रिक्वायर्ड होता है उतना हो रहा था मेरा। हाँ हाँ हाँ। मोस्टली एग्स से, पनीर से। घर पे जब स्टार्टिंग में था तो भी अच्छा शुरू हो गया था, घर पे तो सब मिल ही जाता है। कॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर वो भी एडजस्ट हो गया ओवर द टाइम। ओके हाँ, ओके। वही कि मैं फॉलो अप पूछने वाला था कि सिंस तुम्हें बहुत ज्यादा, तुमने एक बार बात की थी कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, क्या तुम ब्रेक डाउन करके बता सकते हो कि कैसे मैनेज कर पाते हो? मीनिंग कुछ कुछ सोर्सेज से कितना कितना यूजुअली? मोस्टली मेरे सोर्स, बेस्ट सोर्स मेरा एग्स है।
सबसे ज्यादा मैं एक्स लेता हूँ, ये कॉलेज में सबको मालूम ही है, पंद्रह हम्म। बीस तो हाँ मिनिमम डे के हो ही जाते हैं। ओ भाई साहब। अब वो समर और विंटर में वो चेंज होता रहता है हाँ कि ओलेक्स हैं कि ओनली वाइट्स हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म, पर मोस्टली मेरा अराउंड, मैं टारगेट रखता हूँ कि एक्स से मेरा 80 to 100 ग्राम्स आए। सही। पर डे का? हाँ, पर डे का। भाई साहब, कितने और कितने डे एक्स हो गए? 15 तो हो ही गए शायद ना? 5 ग्राम होते शायद एक में। मतलब 20 हाँ, मतलब ऑन वही। एवरेज मैं अगर 6 काउंट करता हूँ तो मतलब वो 5 to 6 के रेशियो में 20 का राउंड मैं हाँ। लेता हूँ एक दिन में। ओके और ओके। तो टारगेट बाकी वही और रखता हूँ मैं। टारगेट कितना रखते हो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, लाइक टारगेट मेरा 200 या कुछ? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 160 170 का राउंड करता हूँ मैं। हम्म उसमें मेरा फिर मेरे को एक्स्ट्रा वे की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो कैलोरी हम्म, लिमिट के अंदर वो हो नहीं पाता है, हाँ वो भी हाँ तो आना चाहिए। सप्लीमेंट भी लेता हूँ। तो हम्म 2 स्कूप तो मेरा वो रहता है। हाँ हाँ। बाकी ये है, बाकी जो नॉर्मल दाल चावल रहते हैं, दूध वगैरह रहता है, दही रहता है, उन सबसे ऑलमोस्ट 160 170 हिट हो जाता है। बाय द वे, मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है तुम्हारी? बहुत हो गया आई बिलीव। मेंटेनेंस अराउंड 3500 है। भाई ओ। ये तो कई कई लोगों की बल्किंग कैलोरीज से बहुत ज्यादा है ये। हम्म, राइट राइट। गुड गुड। एक दिन मैंने ऐसे अपना कैलोरीज इधर पे काउंट किया था, पूरा हिसाब किताब लगा के आई थिंक 2000 भी क्रॉस नहीं किया है। उधर पे शायद काफी अच्छा था, उधर पे प्रॉब्ली 2500 के 2000 क्रॉस आसपास तो नहीं होगा, हुआ। but इधर तो दो भी क्रॉस नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? फिर मैंने इंप्रूव किया उसको, मगर नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर वही मैंने धीरे तेजस धीरे। से काफी मेरा। कम नहीं लग रहा है बहुत? हाँ हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन है कि लाइक क्योंकि तुम इतना प्रोटीन लेते हो यूजुअली, डाइजेशन का वो जो है कि गट सही रहना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए लाइक उस लाइक फाइबर्स ये सब के हाँ लिए हाँ हाँ। कुछ अलग से क्या क्या लेते हो, या फिर क्या फाइबर्स के सजेस्ट लिए मैं करना मोस्टली चाहोगे? फ्रूट्स फ्रूट्स पे रहता हूँ मोस्टली। अच्छा। वाटरमेलन हो गया, या फ्रूट सैलेड, या नॉर्मल सैलेड रहती है, मैं मोस्टली फ्रूट्स हो जाता है मेरा। हम्म। वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया। मैं इतना ज्यादा हम्म, मतलब मेरी कॉलेज में डेली एक फ्रूट सैलेड तो होती ही है, कोई ना कोई नहीं, फ्रूट्स। ऑरेंज हो हम्म गए, ये हो गए, तो मेरा उसमें ऑलमोस्ट हो जाता है मेरा फाइबर, ऐसा मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ओके। मैंने स्टार्ट किया था जिम, तब लगता था कि वो सीधे वॉशरूम जा रहा हूँ, हर बार जब भी कुछ भी खा रहा हूँ वॉशरूम जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, पर हम्म ओवर द नहीं टाइम वो ठीक नहीं, हो गया। हाँ सही है। हम्म। ओके ओके। हम्म, राइट राइट। सुजीत, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही लाइक वर्कआउट्स पे ही होंगे कि लाइक भाई के सभी मसल पार्ट्स इतने अच्छे मुझे, मतलब पर्टिकुलरली जो हाईलाइट लगता है तेजस का कि उसका अपर चेस्ट काफी अच्छा है, हाँ, हाँ, काफी ठीक है, काफी वेल वो डेवलप्ड। और लाइक अपर चेस्ट डेवलप करना ही काफी मुश्किल होता है, मतलब हम्म रिलेटेड टू तुम्हारा मिड चेस्ट और लाइक लो चेस्ट, ठीक है, तो हम्म उसके लिए लाइक तुम मतलब क्या चीज मतलब फोकस करते हो, या फिर कोई तुम्हारा स्पेशल वेरिएशन है चेस्ट मूवमेंट में जो कि तुम्हें ज्यादा हेल्प करता है? बेसिक्स, मैं तो सबसे पहले बेसिक्स पे स्टिक रहता हूँ। अगर मैं हफ्ते हाँ, में 2 बार बेंच मतलब चेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्वियसली मैं पावर लिफ्टिंग की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, तो एक बार तो बेंच शुरू होती है। पर जो हाँ हाँ, नेक्स्ट हाँ। टाइम होता है उसमें सीधे इंक्लाइन से शुरू करता हूँ, अपना मैक्स एफर्ट जितना दे सकता हूँ मैं, एक अच्छा, अच्छी फॉर्म पे कंट्रोल्ड वे में वो देता हूँ। और ओके उसमें ओके। मैं वेरिएशंस डालता हूँ कि जब डंबल फ्राइज में इतना अच्छा फील नहीं होता है मुझे, तो मैं केबल फ्राइज पे लगाता हूँ, एक बेंच सेटअप करके बीच में उस पे लगाता हम्म हूँ, जिन्होंने मुझे देखा है जिम में। हम्म तो मैं उस पे करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील आता है। मोस्टली आपका कनेक्शन के ऊपर है, लोग आते हैं, मैंने देखा है जिम में आके मार देंगे जल्दी जल्दी, उससे कुछ फर्क राइट, नहीं पड़ेगा ना। ओवर द टाइम वो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। या मेरे राइट। बेसिक्स इसलिए अच्छे थे शुरू से कि जो जिन्होंने मुझे गाइड किया शुरू से, हम्म उन्होंने शुरू में मुझे वेट ही नहीं उठाने दिया था, सिर्फ फॉर्म पे फोकस रखा है कि वो हिट करना सीखोगे ना, तो अगर 5 से भी मार रहे हो वो हिट करेगा, आपकी मसल पे लगेगा। राइट, राइट। तो मोस्टली मेरा अपर इसलिए अच्छा इंप्रूव हुआ कि मैंने इंक्लाइन पे ओवर द टाइम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है। हम्म, हम्म और मेनली तुम शायद मतलब जो बोल रहे हो कि मतलब तेज तेज मारने से नहीं, मतलब तुम्हें मेनली टेम्पो पे फोकस करना पड़ेगा हाँ, कि लाइक एग्जैक्टली। लोअर, जब तुम नेगेटिव मोशन जा रहे हो जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, तो ज्यादा लाइक तो ज्यादा मसल माइंड कनेक्शन हाँ, आएगा। वो आप उस वेट आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, लोग देखो एकदम गिरा राइट, देंगे, नहीं। हाँ हाँ आपको एग्जैक्टली, आपको कंट्रोल करना है वेट को। राइट, राइट राइट। मैं तो वो अभी तेजस को याद कर रहा हूँ, तो वो बेंच प्रेस करता था ना जब तेजस खड़ा रहता था, तो वो मीम देखा क्या? हाँ पीछे वाला बंदा ऐसे फिंगर से ऐसे सपोर्ट करता था बेंच प्रेस में। हाँ, वही वही
लाइफ भी चेंज होता है अपने जिम का। भाई लिटरली कर सकता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पर फिर भी तुम्हारा मतलब ऑब्वियसली साइज स्ट्रेंथ काफी मतलब स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा है लाइक ऐसे 2.5 ईयर्स में हम्म। वही इतना इम्प्रूव हुआ। तो तुमने फिर ऐसे मतलब प्रॉपरली कट पे ऐसे फोकस नहीं किया राइट कभी कि ऐसे कट कर रहा है लाइक लास्ट तुमने। लास्ट समर में मैंने कट किया था, काफी अच्छा कट हुआ था। हम्म। तो उसमें मतलब ऐसा था कि एप्स भी ऑलमोस्ट विजिबल थे, जो मैंने उस टाइम पे स्टोरीज वगैरह डाली हो हाँ ओके तो उस ओके। टाइम पे विजिबल थे। कट किया था मैंने, लास्ट समर किया था। कितना कट किया था लाइक कितना वेट कट किया था? मैंने अराउंड 1.5 to 2 months में 10 to 12 kgs किया था कट। ओ भाई काफी साहब किया ये था। तो बहुत ज्यादा है यार मतलब। पर बहुत। उसमें 2 months थे अराउंड, क्योंकि लास्ट मंथ तो सिर्फ दोस्त आ गए थे तो ऐसे ही हो गया था। हाँ हाँ हाँ। अगर 2 मंथ तो बहुत अच्छा कट हुआ था प्रॉपर। उसमें डाइट बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी, कि हम्म। हर चीज मेरे घर पे एक छोटी वाली वेइंग स्केल के मैं ले आया था, फूड वेइंग वाली। हाँ हाँ। अच्छा। तो एक एक खाना मेरा मेजर्ड रहता था। सही है ओह सही है। ओके ओके। नाइस यार नाइस। अच्छा हाँ घर पे ही था ना उस टाइम पे ही किया था तूने फिर कट ये? हाँ तभी। ओके ओके हाँ सही एक्चुअली है। ये सब चीजें उधर पे तो मेंटेन हो सकते तो लाइक ऐसे मतलब क्या प्रोसेस फॉलो की थी तुमने ऐसे कट करने के लिए लाइक इन जनरल? प्रोसेस सबसे पहले फर्स्ट मंथ में मैंने मेंटेनेंस से अराउंड 500 ड्रॉप कर दी थी। हम्म। और वर्कआउट के बाद में मेरा 30 to 40 मिनट्स इंक्लाइंड वॉक रहता था, मतलब स्टेडी अच्छा स्टेट अच्छा। कार्डियो कोई भी हाँ हाँ हाँ। वो रहता था मेरा वर्कआउट के बाद में। फर्स्ट हम्म। मंथ मेरा इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। स्टार्टिंग में वाटर लूज होता है, तो फर्स्ट मंथ में अराउंड 5 to 6 kgs हो गया था लॉस। ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे कैलोरीज ड्रॉप करी, थोड़ा वर्कआउट बढ़ाया, ओवर द डे स्टेप्स बढ़ाए अपने। मोस्टली कैलोरी ओके। डेफिसिट में गया हूँ बस। जो बेसिक रहते हैं, लोग कहते हैं नहीं होता है, एक बार सही से करोगे हर चीज तो हो जाता है। हाँ ओके ओके। हाँ, एक्चुअली स्पीकिंग डिसिप्लिन ऑफ ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, हाँ स्पीकिंग ऑफ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। स्पीकिंग ऑफ डेफिसिट, सिंस तुम पहले एक बैडमिंटन प्लेयर थे और मैंने देखा है तुम्हें खेलते हुए, योर कार्डियो इज गुड। बट अभी रिसेंटली क्या करते हो कार्डियो के लिए? लाइक जैसे अब कट नहीं कर रहे, बट सिंस तुम्हारा वो साइज ज्यादा है, तो व्हाट डू यू डू फॉर कार्डियो? कार्डियो में नॉर्मल वॉक, कि अगर थोड़ी हाँ। दूर जाना है तो तो चल के चले गए बस। बेसिक की आपको ओवर द टाइम पूरे डे में स्टेप्स एक काउंट रहेगा तो हिट हो जाए तो अच्छा लगता है। तो मतलब तुम बाकी बल्क पे वॉकिंग तो को कार्डियो बंद इनकॉर्पोरेट कर दिया था। मीनिंग तुम कार्डियो ऐसे वॉकिंग के टर्म्स में इनकॉर्पोरेट हाँ करते हो हाँ रादर देन बस। हैविंग अ सेपरेट सेशन। हाँ सही सही सही। हाँ एक्चुअली क्योंकि कट करने के लिए मतलब वही है कि मेन तो शायद डेफिसिट ही जरूरी होता है अगर तुम डेफिसिट में हो। अच्छा मतलब डेफिसिट में मतलब मैं क्या समझता हूँ कि डेफिसिट का मतलब ये होगा कि तुम्हें दिन में से अगर भूख फील हो रही है और तुम लाइक खा ले रहे हो बट स्टिल लाइक इतना ज्यादा नहीं खाना है कि पूरा पूरा ही खा लो हाँ, राइट? आपको ऐसा पूरा, आपको इतना खाना है कि आपको बस भूख ना लगे। बाकी आप राइट। नंबर से खेलोगे तो नंबर्स तो बेस्ट रहता है। अगर किसी को कैलकुलेशन से कोई कर रहा है हाँ कि हाँ आपके हाँ। मेंटेनेंस से कम करके उस लिमिट में खा रहे हो तो अच्छा रहता है वो। हम्म। नहीं नहीं सपोज स्टार्टिंग में अगर कोई थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ अगर कोई मतलब कैलकुलेशन फॉलो नहीं कर पाता है मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना लाइक अपने हाँ कॉलेज में हाँ भी लगा लो हर कोई कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहा है ठीक है। उसको हाँ अगर तुम्हें हाँ। सजेस्ट करना हो कि अगर उसको मतलब ऐसे वेट रिड्यूस करना है किसी को तो उसके लिए उसको मतलब कैसे पता लगेगा कि वो कैलोरीज डेफिसिट में है अभी लाइक उसके लिए क्या रहेगा? उसमें उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा कि ओवर द वीक या 10 दिन के लिए वेट ट्रैक करो, हम्म अपना हम्म बॉडी वेट। हम्म आप अपना खाना भी देखिए कि आप कितना खा रहे हो। अगर हम्म। आपको पहली बात तो इतना नहीं खाना है कि मैंने बहुत खा लिया बस नींद आ रही है, वैसा नहीं खाना है। हाँ हाँ इतना खाना है कि बिल्कुल। आपको भूख नहीं लग रही है, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप सारे काम अपने सस्टेन कर सकते हो, सब कर ले रहे हो। राइट मेन तो राइट। यही है। ओवर द टाइम अगर आप चेक कर रहे हो आपका वेट अगर कांस्टेंट है तो हम्म 10 डेज के उसमें, तो ऑब्वियसली आप अराउंड मेंटेनेंस खा रहे हो। मेंटेनेंस अगर है। बढ़ रहा है तो आप ज्यादा खा रहे हो। तो उससे हम्म। थोड़ा सा कम करिए और थोड़ी सा अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, हो जाता है। स्टार्टिंग में तो हाँ। सबका अगर होगा, अगर जिम जा रहा है थोड़ा सा खाना, हम्म में लिमिट कर रहा है, बहुत थोड़ा सा बेसिक, कि आप पैक्ड फूड्स नहीं खा रहे हो, बाहर की चीजें नहीं खा रहे हो, सिर्फ घर हम्म। का खाना खा रहे हो, नॉर्मल दाल चावल खा रहे हो, तो उससे भी हो जाएगा। हम्म। ओके ओके या राइट राइट। हम्म। तो तुम्हारा लाइक फेवरेट बॉडी पार्ट ऐसे वर्कआउट करने वाला कौन सा है ऐसे जिम? चेस्ट है तो मालूम है। ओके ओके। चेस्ट डे सही। विद ब्रोस। नहीं नहीं, पर भाई लेग्स भी साहब मुझे की बहुत बेंच पसंद प्रेस है। कितना है ऐसे? बेंच प्रेस बेंच भी प्रेस। अराउंड वन 125। थर्टी वन थर्टी वन थर्टी अभी हिट किया था इसी जिम में घर पे आके।
अरे अच्छा दोनों अच्छा। हाथों से बताओ, एक से नहीं बताना, हाँ। दोनों। दोनों से ही है भैया। तेजस भाई ने ही पहली बार मुझे बोला था कि जब पावर लिफ्टिंग शायद सेकेंड कंपटीशन के लिए, हम्म क्योंकि हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी और लाइक जब नेगेटिव मोशन आता है तब दिक्कत होता है, तो तेजस भाई ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि लाइक तुम लाइक जो आइसोमेट्रिक होल्ड होता है, लाइक तुम्हारा जो हाँ, मैक्स है, लाइक 110% या 120। हाँ 120%, लाइक 10 सेकेंड होल्ड, वो करो तो अच्छा है। स्टेबलाइजेशन कैसे पकड़ना होता है, तो ये सारा चीज लाइक तेजस भाई से ही मैं सीखा हूँ जितना भी है। ठीक है, हम्म मतलब वो नॉलेज है भाई के अंदर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मुझे काफी हम्म अच्छा लगता है वो चीज। राइट राइट राइट। अच्छा हाँ, मतलब तुम्हारा देन कंबाइन ही सॉर्ट ऑफ है ना, लाइक पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों। तो ऐसे तुम हाँ, मतलब वीक में कितने डेज वर्कआउट करते हो, ऐसे प्रेफर मैं करते हो 5 to 6 डेज करता हूँ। 5 to 6 डेज मेरी बॉडी रिकवर कर जाती है, डाइट अच्छी होती है तो मैं 6 डेज कर लेता हूँ, नहीं होता तो बीच में रेस्ट ले लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। और और स्प्लिट टाइम ऐसे पर स्प्लिट डे का? टाइम अराउंड 1.5 आवर्स, इतने टाइम हम्म लगता है मुझे, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स। और कट पे हूँ, कार्डियो वगैरह हर चीज कर रहा हूँ तो उससे ज्यादा नहीं लगता है। ओके ओके। अभी तुम्हारी स्प्लिट क्या है वैसे, वर्कआउट स्प्लिट? पहले मैं पुश पुल यूज किया था पर उसमें आर्म्स थोड़े लैग कर गए थे, हाँ तो हाँ, फिर अभी काइंड ऑफ पुश पुल है पर आर्म्स और शोल्डर्स का अलग से सेशन है। आर्म जैसे का अभी एक मैंने सेपरेट। रिसेंटली शोल्डर्स अभी मेरे अच्छे खासे गेन हुए हैं लास्ट 2-3 मंथ्स में, तो वो अभी हम्म, बस वही है, आपका वर्कआउट आपके हिसाब से होना चाहिए, किसी का दिया हुआ वर्कआउट नहीं होना चाहिए। राइट राइट। मुझे पता है अगर मैं चेस्ट पे थोड़ा कम फोकस करूंगा तो भी अभी अभी ठीक है, तो मैं बाकी चीजों पे फोकस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने राइट। ओवर द टाइम वो थोड़ा सा चेंज किया, आर्म्स का वर्कआउट अलग से डाला है, पूरा सेपरेट सेशन, बाकी काइंड ऑफ पुश पुल है। तो जो शेड्यूल है वो क्या तुम खुद से ही बनाते हो या फिर लाइक तुम्हारा मैं तुम्हें कोई सजेस्ट करता है, या फिर उस टाइप नहीं का, नहीं, मतलब जो सीनियर थे पहले, तुम्हारे जो। हाँ, पहले स्टार्टिंग में जो मेरे जिम में भैया थे, ट्रेनर थे, उन्होंने बहुत चीजें सिखा दी कि मैं खुद से कैसे डेवलप कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। हाँ। तो एट दिस पॉइंट मैं खुद से ही करता हूँ। हम्म अगर मुझे लग रहा है कोई बॉडी पार्ट लैग कर रहा है तो उसको वीक्स में नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दूंगा, 2 to 3 टाइम्स कर दूंगा। बाकी जो हम्म अच्छा है थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, रिकवरी भी होगी, थोड़ा चेंज होता है तो बॉडी अडेप्ट जो कर जाती है ना उस प्लेटी को हम्म तोड़ सकती है। हम्म। ओके ओके। ठीक। या राइट। मैंने भी एक्चुअली पुश पुल लेग्स वाला शुरू किया था एक बार इधर पे आने के बाद, बट मेरे साथ भी सेम ही सीन हुआ। मुझे लग रहा था कि आर्म्स पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइक हाँ सही बात है। देन आई थॉट कि मैं फिर आर्म्स पे एक्स्ट्रा ऐड किया, बट देन मैं वापस से फिर अपना वो बॉडी पार्ट्स वाले पे ही शिफ्ट हो गया। एक्चुअली मुझे लगा कि वही वो है। एट द एंड मैटर करता है, आप पर वीक में आपके मसल पे उतने सेट्स हो रहे हैं जो रिकमेंडेड 80 to 20 सेट्स है, आप एक दिन में एक्सरसाइज कर लो फिर एक वीक बाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हम्म। बोलते हैं कि एक वीक क्यों वेट कर रहे हो, पर एट द एंड वो ठीक है, आपको जो सूट कर रहा है। लोग स्विच नहीं मार पाते हैं। एक हम्म अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, आपको उतने सेट्स हो रहे हैं पर डे में, ठीक है, आप एक वीक बात करिए। हम्म। आई गेस हम्म इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि रिक्वायर्ड स्टिमुलस दो, जनरेट करो। हाँ फर्क नहीं पड़ता बस। कि कितनी इतनी मतलब है। अभी चल रहा है कि लोगों का कि 2 बार ट्रेन करो, 3 बार ट्रेन करो, विच इज गुड, बट कई कई बार शेड्यूल नहीं हो पाता या फिर रिकवरी नहीं हो पाती। इट्स स्टिल right। फाइन, ब्रो जो भी स्प्लिट कर में रहे हो बहुत फायदे पूरा हैं, पुश करो। जिन्होंने ब्रो स्प्लिट अच्छे से किया है उनको पता है कि उसमें भी फायदा होता है। हाँ, वो तो है ही। आई आई गेस थिंक जे मतलब जे कटलर भी मेन शायद ये पॉइंट है कि जे कटलर मैं शायद बोलूँ प्रो स्प्लिट ही करता था अपने टाइम पे। वो बता अरे रहे थे हाँ हाँ, उसमें भी। मोस्ट मोस्ट प्रो बॉडी बिल्डर्स प्रो स्प्लिट ही फॉलो करते हैं आई गेस। हाँ अभी के तो नहीं, बट पुराने तो। राइट राइट राइट। सुरजीत क्या बोल रहे थे? हाँ मैं भूल गया बाद में पूछता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। क्योंकि ऐसे सैम सुलेक का जो है उसका भी मतलब ऐसे बॉडी पार्ट्स वाला ही है, लाइक उसका लेग्स, चेस्ट, बैक और शोल्डर्स। मतलब शोल्डर्स भी तो सॉरी उसका नहीं हाँ है, फिर लेग्स है ऐसे। लेग्स आर्म्स आर्म्स वाला है, शोल्डर्स को करने की जरूरत ही नहीं, बोलते वो चेस्ट पे ही ऑलरेडी आ जाता है। तो हम्म, सही है। तो शोल्डर्स में ऐसे पर तुम कितने नेचुरली एक्सरसाइज कर? वही हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था कि शोल्डर्स में वो लोग तो ग्रो कर लेते हैं जो सब लेते हैं, वही वही। हम लोग को दिक्कत हाँ, हो जाती पसंद के है। लिए दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो हाँ मैं शोल्डर्स में बोल रहा था मोस्टली तो मैं, कि हाँ भैया हाँ आप मैं बताइए। बोल रहा था कि ये मतलब वीक में जो ब्रो स्प्लिट ही हो या फिर तुम्हारा लाइक तुम कुछ को लेग कर रहे हो,
मेन एम होना चाहिए कि जितना तुम्हारा टोटल वॉल्यूम है वो अचीव करना, हाँ, राइट। वो अगर तुम अचीव कर एग्जैक्टली। लोगे तो कोई भी तुम्हारा मतलब कोई भी शेड्यूल तुम फॉलो कर रहे हो उसमें ग्रोथ तुम्हारा होगा। पर्टिकुलर मसल ग्रो करेगा। अब हम्म, पॉइंट वही है कि तुम्हें कौन सा वाला प्रोग्राम ज्यादा मतलब अच्छा सूट लगता कर है या पा रहा है आपके डेली सूट लाइफ कर में, पा रहा है। वो भी है। राइट राइट। हाँ, तो शोल्डर्स के तो मैं प्रेसिंग मूवमेंट में कम ही रखता हूँ, मोस्टली एक रहता है मेरा कोई प्रेसिंग मूवमेंट। मोस्टली हम्म मेरा साइड्स पे ज्यादा फोकस रहता है कि साइड अच्छा होगा तो ओवरऑल शोल्डर डेवलप होता है। प्रेसिंग में right. तो इंक्लाइन पे इतना हो जाता है, फ्रंट डेल्ट ओवर ट्रेन ही होता है सबका। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो साइड राइट। डेल्ट से मैंने जब से फोकस किया है तो मेरा अच्छा ग्रोथ आया है। ओके ओके। राइट राइट। हम्म। तो मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से ऐसे कोई इंसान पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों शुरू करता है तो उसको लाइक क्या डिफरेंट करना चाहिए ओनली बॉडी बिल्डिंग से, लाइक दैट, क्योंकि एक साथ ओनली बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो तुम पावर लिफ्टिंग में तो देन वो पीआरस वगैरह उतना नहीं हिट करोगे, राइट। नहीं हिट कर पाओगे, ट्रू। हम्म तो मोस्टली सबसे पहले, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में होता है कि आप डंबल की तरफ ज्यादा वो रहते हो, इंक्लाइंड रहते हो कि आइसोलेशन मूवमेंट ज्यादा अच्छे हो। बॉडी पावर लिफ्टिंग में आपको कंपाउंड मूवमेंट से शुरू करना है। हम्म। बेसिक है, आपकी पहला मूवमेंट होना चाहिए जिसमें आप फुल एनर्जी दे पाओ, आपका कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट बेंच डेड तीनों में से कुछ भी। हाँ उसके बाद हाँ। आपकी एसेसरी लिफ्ट्स होती हैं जो आपके अंदर हम्म थोड़ा सा हाइपरट्रोफी की तरफ फोकस रहेंगी। आर्म्स की हो गई, ट्राइसेप्स की हो गई, जो आपको मेन लिफ्ट से भी सपोर्ट करती हैं। तो हम्म। बेसिकली ये रहता है कि आप कंपाउंड लिफ्ट पे ज्यादा फोकस करिए और वीक में थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए, बस। ओके ओके। तो लाइक ऐसे पीआरस वगैरह मतलब कितने दिनों में तुम सजेस्ट करोगे इसे ट्राई करनी चाहिए? यार, मिनिमम 40 to 45 डेज रुकना चाहिए टेस्ट करने से पहले। हम्म। मैं अराउंड 2 मंथ्स में चेक करता हूँ पीआर्स। हाँ तो हाँ मेरे लिए तो 2 मंथ अच्छा लगता है कि ओवर द टाइम आपकी जो ग्रोथ हुई है, आप हाँ फिर एक हाँ। प्रॉपर रेस्ट लोगे कुछ दिन का, फिर आप अपना प्रॉपर एनर्जी दोगे। क्योंकि आप हम्म थ्रू आउट द वर्कआउट अगर आप चेक कर रहे हो ना, आप प्रॉपर रिकवर्ड नहीं हो अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो। हम्म। तो इसलिए आप Yeah. थोड़ा टाइम देना चाहिए कि आपका एक पूरा शेड्यूल खत्म हुआ है, अगर आप कोई फॉलो कर रहे हो थोड़ा सा एक हम्म वीक दीजिए फिर आप चेक करिए, मतलब 40 45 डेज मिनिमम। हम्म। तो ओके। रेस्ट देने के लिए क्या तुम लाइक डीलोड वीक्स यूज करते हो या फिर नॉर्मल वीक में ही ऐसे ही तुम मतलब वेट रिड्यूस करते हो या फिर पर्टिकुलर मेरा, डेडिकेट? हाँ, डिलोड वीक मेरा अराउंड 1 मंथ के बाद ही होता है अच्छा, कि मतलब लाइक सेम एक सेट ब्लॉक सेम रेप्स मतलब। पर थोड़ा सा वेट चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा कम कर दिया हाँ हाँ कि मैं हाँ। फटीग नहीं कर रहा हूँ, बस वही है। और वही। पीआर से पहले मेरा एक पीक वीक रहता है जिसमें सिर्फ ओपनर ओपनर जैसे मैंने, ये पेपर वीक बोलते हैं। हाँ, टेपर वीक बोलते हैं, वही पेपर पीक वीक। वीक। उसमें हाँ सिर्फ ओपनर्स देता हूँ 2 3 दिन पहले तक, उसके बाद 2 3 दिन पूरा रेस्ट लेता हूँ आखिरी के डेज में। हाँ, यस, सही। तो ऐसे तुम्हारा मतलब पीआरस वगैरह कितना है इसमें, सब तीनों में? स्क्वाट में अराउंड, स्ट्रैप्स के साथ मैंने 190 हिट किया है अपनी जिम में। वाह पर गुड। पावर लिफ्टिंग में तो मेरे ऐसा हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर मैं इतना गया नहीं। हम्म। हम्म। और ये बेंच में 130, और डेट थोड़ी कम है, 190 195 सही है, ऐसे कम ही, हाँ। मतलब अरे, तीन कंपेयर तीन टू लोगों का स्क्वाट्स वेट हो कम गया है, इसमें। हाँ हाँ हाँ। कंपेयर टू स्क्वाट्स कम है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं वो डेट करी नहीं कभी, शुरू से बॉडी बिल्डिंग फोकस था तो डेट पे इतना गया नहीं। बैडमिंटन में हम्म। ऑलरेडी लोअर बैक के पहले इंजरी थी शुरू में जब खेलता था मैं, अच्छा अच्छा। अच्छा। इसलिए कभी डेट पे कभी फोकस नहीं किया, अब शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। हम्म। हम्म। अच्छा, अभी ओके। शुरू कर रहे हो तो तुम्हारा डेट बढ़ ही जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, हाँ। वही, अगर हफ्ते राइट। में अपनी दो जिम से में तीन सबको ही सेशन। मालूम होगा, मैं कोई भी पावर लिफ्टिंग कंपटीशन से पहले डेट तो सिर्फ लास्ट के 10 15 दिन ही हाँ करता हूँ, उससे वही पहले वही। कभी करता नहीं दिखाऊंगा मैं। हाँ एकदम ही। या राइट। और शिवराज नेक्स्ट क्वेश्चन। वही था कि सिंस तुम एक पहले एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हो, और सिंस तुम कहे थे कि ओबीस थे हो थोड़े से, मतलब ओवरवेट थे थोड़े से, तो तुम्हारा प्राइमरी मोटिवेशन जिम ज्वाइन करने का क्या था ऐसे, या फिर बस यही कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर थोड़ा वेट ड्रॉप पर्सनैलिटी करना? डेवलपमेंट, हाँ। मेन तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था, आपको कॉन्फिडेंस आता है जिम जाने से। मेन तो मेरा हम्म। हम्म। कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है जिम जाने से। बात वो में तो है। ऐसा भी था कि मैं बहुत ज्यादा मोटा था, वही। तो अच्छा दिखना है, पेट तो किसी को पसंद नहीं होता, कपड़े अच्छे लगे बॉडी पे, सबका हम्म बेसिक जो गोल रहता है वही था। हम्म। राइट राइट राइट।
और फिर देखा ही है, साथ में ही तो किया है शुरुआत में अपनी। हाँ बिल्कुल। फिर तो शुरुआत ही हो कि, गई। कि तेजस ऐसे आया है, ऐसा बड़ा बड़ा हाथ लेके, ठीक है। मेरे हाथ भी बड़े हैं मेरी हाइट के हिसाब से। बट फिर फिर मेरा हाथ, मैंने तेजस तेजस के साथ हैंडशेक किया फिर ऐसे पहले दिन। फिर पता चला कि ऐसे भी बंदे होते हैं दुनिया में। तो अगेन वही कि हाँ, एक्सेप्शनल है तेजस। मैं बस चाहूंगा एक दिन की तुम खतरनाक कट करो बस। करूंगा यार। वो ऐसा ओवर द टाइम, मुझे 6 to 7 months का पीरियड चाहिए। 3 महीने घर पे कर लेता हूँ, हाँ कॉलेज में हाँ। नहीं हो पाता है वो। हाँ, फिर वो बल्क होने हो लगता है धीरे जाता है। धीरे। हम्म। हम्म, वो तो नहीं मतलब अनडिनाएबल है स्टूडेंट लाइफ में। हॉस्टल में रह के करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब वो सीरियस लेवल का कट। मतलब घर में नहीं, रहो थोड़ी जैसे मुश्किल हॉस्टल की में भी रह बात के नहीं। बॉडी रिकॉम्प हो सकता है। हाँ हाँ, आई मतलब गेस डिफिकल्टी एक है कि फिर तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत खराब हो जाती है, मैंने अभी नोटिस किया बीच में। ट्रू। फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, या फिर फोकस नहीं कर पाते, दिन भर इरिटेशन होता है, फिर इधर जाओ उधर जाओ, तो आई गेस वो डिफिकल्ट होता है। हाँ। देखते हैं। वो तेजस का वो इंसिडेंट याद है सुरजीत? एक दिन तेजस ये स्क्वाट्स कर रहा था और हाँ कुछ हाँ हाँ, लड़कियां वही आई ने थी। बाप रे। वो लड़कियां ने देखा तेजस को वो वर्कआउट करते हुए, शॉर्ट्स में था तेजस, थाईज अरे देख के यार, बोलती ओ शिवराज माय भाई का गॉड। पता है। क्या हो अरे गया? ऐसा नहीं था ये भैया, क्या आपने था बोला कि था। अरे नहीं नहीं, सही में हुआ था अरे भाई, मजाक अरे नहीं। नहीं, सुना में था, ठीक है। मैं क्या कर हाँ। रहा था क्या? उस दिन गया था, तो तेजस भाई अंदर स्क्वाट्स लगा रहे थे, ठीक है। और मैं था बाहर, मैं जस्ट आया था, मैं उधर जस्ट वार्म अप करना शुरू किया। हम्म ये अरुण भाई तभी अंदर ही थे, ठीक है। अरुण भाई मेरे साथ पहले आए थे। तो मैं देखा 3 4 लड़कियां आई ऐसे देखने, आई थिंक फर्स्ट ईयर ही होंगी, तो ऐसे देख रही अच्छा, थी कि हाँ। कैसा सिस्टम है, जिम का क्या सीन है। तो पहले ही हाँ, हाँ। जाके देखा कि तेजस भाई ऐसे स्क्वाट कर रहे हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े थाई है, ठीक है। तो लड़की बोली, ऐसे देखा सभी लोगों ने, एक लड़की ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे मतलब अपने दोस्तों के सामने मतलब बोल के उठी, मतलब भाई ये बंदा तो लड़की को मार ही देगा। मैंने हो जाके अरुण भाई नहीं। अच्छा, हाँ, हाँ। मैंने तेजस शायद भाई शायद सुना है अंदर। कि करके चले गए थे शायद बाहर। हाँ मतलब हम्म। खौफ एकदम भर दिया लड़कियों के मन में। है भाई, तेजस है भाई भी को वैसा आके भी उसको बोला देख हम के। लोगों ने उस दिन। राइट राइट। नहीं ये तो। बट ये तो होता है यार, ये मैंने नोटिस किया है। बिगेस्ट हाँ गाय इन द जिम इज ऑलवेज द कामेस्ट गाय। हाँ। वो तो है, तेजस को देखो, फिर शुभम भैया को देखो। हाँ, हाँ, वो तो है, काम, वो हम्बल तो है। पूरा मतलब। एकदम एकदम, वो तो है मतलब। हम्म। मैं चलो तो मतलब ऐसे जूनियर। क्वेश्चन, ऐसे ब्रीफ वाला क्वेश्चन पूछते थे जैसे लाइक सपोज कोई इंसान है जिसको मसल बिल्डिंग करनी है पहले तेजस, ठीक है, शुरू में बिगिनर्स के लिए। तो तू ऐसे क्या हाँ, सजेस्ट करेगा, लाइक क्या प्रोसेस वो फॉलो करे कि उसके लाइक ऐसे मसल बिल्डिंग में इम्प्रूवमेंट आए? सबसे पहले बेसिकली नॉर्मल वर्कआउट पे फोकस करो, जो ओल्ड स्कूल वर्कआउट्स हैं। कोई हम्म वेरिएशंस नहीं, जो अभी साइंस बेस्ड वर्कआउट्स बताते हैं, कभी ऐसे करो वैसे नहीं, नॉर्मल ओल्ड स्कूल वर्कआउट को पकड़ो। ओवर हम्म। द टाइम शुरू में सबका गेन ग्रोथ अच्छी होती है, न्यू बिगिनर्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और फिर आप अपनी डाइट पे फोकस करिए, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स हैं, पहले 1 2 साल बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। लोग उसे वेस्ट कर देते हैं, डाइट नहीं फॉलो करते हैं, फिर बाद में लगता है यार उस टाइम पे डाइट कर लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ। मेन है फिर डाइट पे फोकस करो। अच्छा खाना हम्म खाओ, घर का खाना खाओ, और प्रोटीन को धीरे धीरे इंक्रीज करो, सोर्सेज ढूंढो प्रोटीन के। तो हम्म। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी उसमें। राइट राइट। और लाइक, और अगर किसी को पावर लिफ्टिंग शुरू करनी है देन उसके लिए? पावर लिफ्टिंग में आने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बंदा एटलीस्ट 1 से 1.5 साल जिम जिसने करी हो वही आए, क्योंकि हाँ, इसमें इंजरी का रिस्क बहुत ज्यादा है। मैंने हम्म भी अपनी जिम में 1.5 2 साल तो डेडलिफ्ट छुई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ईगो में, हमने अपनी जिम में देखा है प्रॉपर आर कैसे बना के उठाते थे हैं लोग, बैक से हम्म। आवाज भी आ रही है, पर वो हम्म वर्थ इट नहीं है ना आपकी इंजरी। क्योंकि yeah, आपकी जो ग्रोथ पावर लिफ्टिंग से होगी वो आपकी बॉडी बिल्डिंग से भी हो जाएगी। तो हम्म। स्टार्टिंग में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो, फिर पावर लिफ्टिंग में स्विच करना है तो बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट्स बढ़ाओ, उसके बारे में थोड़ा और जानो, नेसेसरी हम्म। लिफ्ट्स होती हैं वो देखो। राइट राइट। हाँ एक्चुअली ये भी है कि तुमने ऐसे वर्कआउट भी लाइक सही एज में शुरू किया है ऐसे, बिल्कुल लाइक जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि 18 20 के आसपास अगर तुम वर्कआउट शुरू कर दे तो वो लाइक तुम्हारा बेस्ट वर्कआउट ऐसे रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि 30s तक ही टेस्टोस्टेरोन पूरा अच्छे से ऐसे ग्रो कर रहा होता है, तो दैट्स लाइक बेस्ट टाइम टू वही स्टार्ट मतलब द जिम। हाँ हाँ, सही है। तो शुरू जूनियर्स अभी। में लाइक
टेस्टोस्टेरोन ऊपर रहता है तो मतलब पीक पे आता रहता है, तो ज्यादा मतलब तुम्हारा मसल ग्रोथ रिकवरी वो भी अच्छे से हो पाता है, ऑन rather पॉइंट than रहता कि है। लेट तुम 20s में शुरू किया जैसे हम लोगों ने किया, तो मतलब वही हम्म, थोड़ा दिक्कत तो होता है, या, बट ठीक है। और तेजस और एक फेवरेट। क्वेश्चन है। बोलो बोलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट में कि मैं अभी एक एक माइंडसेट लोगों के अंदर देखता हूँ, मतलब कि लोग ये बोलते हैं कि फ्री वेट्स अच्छे नहीं होते, मशीन्स अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री वेट में लाइक करने में मसल फील नहीं होते, ठीक है, लेकिन मशीन में करो तो वो ज्यादा अच्छा फील होता है। तो इसके ऊपर तुम क्या बोलना चाहते कि फ्री कौन सा प्रेफर करते हो तुम इसमें, देखो, या ये फिर। सच बात है कि मशीन्स पे अच्छा फोकस आता है, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनता है, पर फ्री वेट्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके बॉडी में स्टेबलाइजर्स कभी ग्रो ही नहीं करेंगे अगर आप सिर्फ मशीन्स पे रहोगे। और डे टू डे लाइफ आप जो टास्क करते हो उसमें हर जगह तो मशीन आएगी नहीं ना। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेंथ का कहीं यूज भी राइट। पड़ जाए वहां कहाँ पे मशीन लाओगे। फ्री वेट्स आपके बॉडी में बहुत चीजें होती है जो मशीन से हिट नहीं हो सकती। आपका सपोर्टिंग मसल्स कैसे एक्टिव होना, कि अगर आप फ्री वेट्स मार रहे हो आपको हर चीज, अब आप बेंच भी करते हैं, लेग ड्राइव हो गई, आर्क हो गई, अगर आप सिर्फ मशीन से केबल मार रहे हो आप लेग ड्राइव क्यों ही लगाओगे। तो आपको सिर्फ सिर्फ वो डिफरेंट चीज है, पर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए कि आपके बॉडी में स्टेबलाइजर्स भी ग्रो करे। या, राइट राइट। सो तेजस, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग वर्कआउट, कौन सा प्रेफर करते हो तुम? करता हूँ क्योंकि आप कुछ खाए हुए होते हो, बॉडी में कार्ब्स रहते हैं, एनर्जी रहती है वेट्स लिफ्ट करने के लिए। हम्म। पर मॉर्निंग के लिए मैं ये कहूंगा जो लोग मॉर्निंग वर्कआउट प्रेफर करते हैं या जो करना चाहते हैं, एटलीस्ट हाँ, एक प्री वर्कआउट मील को ही खा के जाएं। एम्प्टी स्टमक मैंने फील किया कि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज इतना अच्छा नहीं होता है, ओवर टाइम लॉस भी हो सकता है, आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। हाँ, हाँ। अकॉर्डिंग टू मी एक मील अगर है, शिवराज भी से मॉर्निंग में वर्कआउट करता है, हम्म। तो इस पे मॉर्निंग वर्कआउट पे तो शिवराज बहुत अच्छा बता सकता है। मैंने जो पर्सनली फील किया, मैंने कट के टाइम पे मॉर्निंग वर्कआउट किया था, पर एटलीस्ट मेरी एक मील रहती थी वर्कआउट से पहले। ओके ओके। मेरे ओपिनियन में मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ये होता है कि शुरुआत के 10-15 दिन समय लगता है अडाप्ट करने। हाँ तो शुरुआत में तो एनर्जी नहीं लगती, बट एक बार वो पीरियड ओवरकम कर लेते हो तो आ जाती है स्टेडीली प्रोग्रेस। अब मैं बहुत महीनों से सुबह ही कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली उसी हाँ समय पे। और यूजुअली कोई प्री वर्कआउट मील नहीं ले पाता फ्रैंकली, क्योंकि बहुत जल्दी जाता हूँ मैं। और फिर कुछ ऐसे ही 10-15 मिनट पहले खा लो तो वो एसिडिटी वगैरह भी तो हो जाती है सुबह सुबह, तो मैं नहीं खाता कुछ। बट वही अगर प्रॉपरली हाइड्रेट करके जा रहे हो, मे बी अगर समर्स है तो थोड़ा सा कुछ सॉल्ट सोल्यूशन लेके चले गए। यूजुअली हाँ नहीं आता, आदत की बात है आई गेस। बट हाँ, फ्रैंकली इवनिंग वर्कआउट्स में आप नोटिस करोगे कि आपके पम्प्स बहुत अच्छे हैं और यूजुअली स्ट्रेंथ भी ज्यादा आती है रिगार्डलेस। बट ये भी नहीं है कि सुबह में पूरी स्ट्रेंथ नहीं ही लग पाएगी। नहीं, हाँ, ये हो वही सकता है मैं कि बोल रहा शुरुआत हूँ। में कम आ जाए। हम्म। हाँ, सुबह स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है पर थोड़ा टाइम लगता है, जो आप ऐसा, समय लगता अगर है। आपको जल्दी इंक्रीज करना है ना तो इवनिंग वर्कआउट बेस्ट है। नॉट द बेस्ट टाइम, बट अगेन तू भी तुझे भी पता है कि स्टूडेंट लाइफ हाँ, में मैनेज नहीं हो पाता, नहीं होता है। कि लैब्स वगैरह होती है तो शाम में नहीं जा पाते। और आई गेस कि रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन 2 or 3 days ऑफ ऑप्टिमाइज सेशन, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में। तो वही होता है, बट आई गेस कोई भी नहीं चाहेगा सुबह जाना जिम अगर वो शाम में जा पाए। मैं तो हाँ, नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि शाम में तो एनर्जी बहुत अच्छी होती ओके है। ओके। और ये वार्म अप वगैरह का क्या सीन है? जस्ट लाइक वार्म अप करते हो या सीधा ही प्रॉपर पूरा? वार्म अप करता हूँ। नहीं, लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वार्म अप नहीं करते हैं, गए सीधे मेन सेट शुरू कर दिया और फिर अगली बार बोलते हैं भैया मेरे शोल्डर दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। हम्म, ऑब्वियसली इंजरी होगी। और वार्म अप में भी ऐसा है कि कुछ लोग वार्म अप है कि सब कुछ वार्म अप में कर लेते हैं, पुशअप्स पुलअप्स सब कुछ कर लेते हैं, हाँ हाँ चेस्ट हाँ। इन करने गए हैं, बैक का भी वार्म अप कर रहे हैं, हर हाँ, एक का वो कर भी रहे हैं। सबसे वो हम्म। बड़ी मिनी गलती तो वही एक्सरसाइज हो रहती जाता है। है। हाँ, वो प्रॉपर आई गेस एक्सरसाइज है वो।
आई गेस 5 मिनट्स 10 मिनट्स इनफ है। जो भी आप लेट जैसे हाँ चेस्ट करना चाहते हो, हम्म, शोल्डर्स थोड़े से रोटेट कर लो, चेस्ट ओपन अप कर लो, मे बी जिस एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहते थे उस एक्सरसाइज का बहुत लाइट वर्जन ले लो, स्टार्ट कर लो। वही वार्म हाँ। अप आई गेस। नहीं तो कई कई लोग पूरा वर्कआउट ही कर देते वार्म अप पे। इतना प्रॉपर आपका पूरा ब्लड फ्लो सब कुछ उस खा मसल, लिया। वो मसल रेडी होनी चाहिए आपकी हेवी वेट लेने के लिए। हम्म। Okay. तो सपोज तुमको ऐसे जैसे चेस्ट का अगर किसी दिन पीआर हिट करना है, चेस्ट का नहीं, हाँ चेस्ट का हमने उससे पूछ लिया था अपने प्रॉपर पावर सुजीत लिफ्टर से। से हाँ, तो अभी लाइक सपोज स्क्वाट्स का तुमको पीआर लिफ्ट करना है, ठीक है, हिट हाँ, करना है, तो तुम लाइक क्या प्रोसेस फॉलो करोगे अपने टॉप मैक्स तक उस दिन पे पहुंचने के लिए? लाइक कितना वार्म अप से शुरू करोगे और फिर लाइक ऐसे पूरा डिस्क्राइब करते हो? सबसे पहले तो स्क्वाट्स वगैरह में तो मैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग फोकस करता हूँ, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, कि मेरी मोबिलिटी वगैरह थ्रू आउट द सेशन मेरी अच्छी रहे। क्योंकि हम्म हिप्स स्टिफ रहते हैं, एंकल स्टिफ रहता है, तो वो आप हिट कर ही नहीं सकते अपना। सबसे हम्म। पहले तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग रहती है शुरू में। हाँ हाँ। हिप्स अपने खुल गए, एंकल मोबिलिटी अच्छे से कर ली, लोअर बैक अच्छे हम्म सा, पीछे पूरी पोस्टीरियर चेन आपने वार्म अप कर ली। उसके हम्म बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट सिर्फ 10-10 किलो ला के नॉर्मल बेसिक, कि एक बार अगर टाइम बचा रहा हूँ तो मूवमेंट का आइडिया लगे कि हाँ मूवमेंट अभी सही है, फॉर्म सही है। हाँ हाँ। ओवर द टाइम, स्टार्टिंग में तो कम वेट पे तो रेप्स ठीक ठाक रखता हूँ मैं, 6 to 8। ओवर हम्म द टाइम जैसे वेट वेट बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा, 20-20 किलो बढ़ा दिया, कुछ बढ़ा दिया, तो 3-4 रैप, 2-3 रैप, ऐसा 70-80% आते आते मैं 2 रैप पे शिफ्ट हो जाता हूँ वार्म अप में। ओके ओके। उसके बाद फिर टॉप सेट लेता हूँ डायरेक्ट। ओके ओके। तो तुम ऐसे लाइक स्क्वाट्स में ऐसे बार को कहाँ पे रखते हो? लाइक दो प्लेस पोजीशन हो जाते हैं ना, एक तो थोड़ा सा हाँ, ट्रैप्स के जस्ट इधर पे, हाई एक बार एक थोड़ा लो बार हो जाता है। हाँ, तो तुम किधर पे लाइक प्रेफर करते हो ऐसे? यूजुअली टॉल लोगों के लिए तो लो बार प्रेफर लोग करते हैं, अच्छा अच्छा। कि थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन, डेप्थ जल्दी हिट हो जाती है बेसिकली। हाँ ओके। पर मैंने शुरुआत से हाई बार किया है तो मेरे को हाई बार अच्छा लगता है, क्योंकि लो बार में मेरा मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है शोल्डर्स की कि मैं लो बार में पकड़ सकूं। लो हम्म। बार में एक प्रॉब्लम भी है कि आपकी रिस्ट हमेशा ऐसे रहती है, आपको वो भी चाहिए, हाँ। रिस्ट सपोर्ट भी चाहिए। हाई बार हम्म। में क्या है कि ट्रैप्स पे इतना अच्छा पाथ बन जाता है कि मेरे रिस्ट वगैरह हर चीज स्टेबल रहती है। हाँ हाँ ऑल्दो राइट। थोड़ी प्रॉब्लम रहती है अपराइट रहने में, पर हम्म। वो हैबिट की बात है तो हो जाता है। मेरे लिए तो हाई बार अच्छा मुझे सूट करता है। ओके ओके। सुजीत तुम कौन सा करते हो? लो मैं बार। तो वही मैं लोबार ही करता हूँ। मेरा हम्म लाइक उसमें मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलता है और मेरा हाँ मोबिलिटी है, मतलब मैं हाँ, कर देखा सकता है हूँ। मैंने, आपका लो बार अच्छा है। लेकिन लाइक विदाउट रिस्ट सपोर्ट मुझे लाइक एंकल एंकल बोलते हैं, हाँ मतलब रिस्ट पे। इधर प्रॉब्लम होता है रिस्ट में। हाँ हम्म। ओके ओके। तो लाइक हम प्रॉपर अगर मतलब अच्छा तुम्हें रिस्ट मतलब सपोर्ट या फिर वो चाहिए होगा, अदरवाइज नहीं तो मतलब बहुत पेन होगा इधर। बहुत पेन होता है। हम्म, अच्छा है। शिवराज तुम्हारा? मेरा तो मतलब यूजुअली मतलब ऐसे मेरा गोल नहीं होता है कि ज्यादा वेट उठाओ। मेरा हाई हाई बार ही होता है, क्योंकि हाई है बार है। मैं इतना टॉल नहीं हूँ और मेरी मोबिलिटी भी काफी अच्छी है, मैं पूरा नीचे बैठ सकता हूँ, तो हाई बार ही हाँ यूज करता हूँ मैं जनरली। वही लो बार मैंने ट्राई नहीं किया है वैसे, बट हाँ, लो बार में यूजुअली ज्यादा लेवरेज मिल सकता है कई कई लोगों को, मिलता है। स्पेशली अगर कोई टॉल हो तो आई गेस एटलीस्ट 10-15 kg लेवरेज एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर प्रॉपर लो हम्म। लो बार का यूज किया जाए तो। बट आई गेस हाई बार इज मोर बेनिफिशियल अगर क्वाड्स क्वाड पे फोकस फोकस अच्छे पे, से डालना। हाँ। लो हम्म। बार में मुझे एक तो प्रॉब्लम मेरा गोल फेस वही हुई थी, रहता कि जब मैं रखता था, स्टार्ट किया था मैं, लो बार ट्राई किया था, तो मेरा बार रोल कर जाता था थोड़ा सा, हाँ। स्टेबल नहीं हो पा रहा था। और मेरी रेस्ट में बहुत, जब भैया ने बताया, बहुत पेन होता है। और शुरुआत से अगर हाई बार किया है तो फिर ओवर टाइम मैंने मेरी मोबिलिटी जो एक्सरसाइज करता था, स्ट्रेचिंग वगैरह डायनेमिक, उससे मेरी मोबिलिटी ठीक ठाक हो गई थी, कि हाई बार में कंफर्टेबल हो गया मैं। है। लो बार में ये भी है कि लोअर बैक ज्यादा इन्वॉल्व हो लोअर जाती है बैक भी पॉइंट। एक्टिव रहती है, हाँ। हाँ, सो अनलेस आप पुश स्ट्रेंथ के लिए नहीं कर रहे हो, मीनिंग आप आपका प्राइमरी गोल मैक्सिमम बॉडी वेट उठाना बिल्डिंग है नहीं है। अगर। हाँ, तो हाई बार एक ठीक ठाक नैरो स्टांस और वही अपराइट पोजीशन मेंटेन करके बेस्ट जितना डेप्थ फिट कर सकते हो। पर आई गेस कई कई लोग हैं, जैसे तुषार भैया का इश्यू हो जाता है, तेरे केस में भी थोड़ा बहुत हाँ होता होगा कि फीमर लेंथ के कारण वो हो ही नहीं पाता, तो आई गेस उस केसेस में राइट, समवेयर इन अगर सेटल ये कर एक इशू पाए। है। हम्म।
राइट मेरे केस में तो मैं हाई बार पूरा रख सकता हूँ, मे बी नॉट नॉट द हाँ सेम फॉर यू। राइट। हाँ जैसे स्ट्रेचिंग का वही है तुमने कि हर बताया एक को एक्चुअली। अडेप्ट करना है। राइट राइट। तो स्ट्रेचिंग का जैसे जैसे तुमने बताया एक्चुअली अभी क्या हुआ रिसेंटली लोग वार्म अप पे तो फिर भी फोकस करते हैं, स्ट्रेचिंग पे फोकस तो बहुत ज्यादा लाइक फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रेचिंग के बारे में कम बात की लोग नहीं करते हैं, जाती बहुत है कम लोग रिलेटिवली। करते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है कि स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो एक्चुअली में मैं भी नहीं स्ट्रेचिंग करता लाइक वार्म अप किया शुरू में, स्ट्रेचिंग करने के टाइम में बाहर भाग गए, चलो चलते हैं अभी हो गया अपना खत्म, जो कि करना चाहिए राइट। तो लाइक हर एक्सरसाइज के बाद तुम ऐसे प्रेफर करोगे कि मतलब स्ट्रेचिंग करनी चाहिए हर एक्सरसाइज लेग्स के में? बाद नहीं, मतलब बेसिकली मतलब बॉडी पार्ट के स्टार्टिंग में और एंड में। हाँ। स्टार्टिंग में डायनेमिक स्ट्रेचिंग की आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, आपके जो सपोर्टिंग मसल्स हैं, जॉइंट्स हम्म हैं, वो एक्टिव हो जाएं। हम्म। ओवर टाइम मोबिलिटी भी स्क्वाट्स में मैंने फील किया, हिप मोबिलिटी अच्छी हो गई, जैसे इजी होता है मुझे नीचे आना हाँ हेवी हाँ। वेट पे, पहले नहीं हो पाता था। हम्म। और राइट राइट। वर्कआउट के बाद इसलिए जरूरी है कि आपकी जो सोरनेस है, अगर आपने फील किया, अगर आपने वर्कआउट के बाद अगर स्ट्रेचिंग करी है, प्रॉपर होल्ड किया है, तो हम्म आपको उतनी स्टिफनेस नेक्स्ट डे फील नहीं होती है जितना आपको नॉर्मली जाके होगी। आपकी मसल राइट। रिलैक्स हो जाती है अगर आप बाद में भी स्ट्रेचिंग करते हो तो। हम्म। हाँ एक्चुअली मोबिलिटी पे आई फोकस करना चाहिए लोगों को। मोबिलिटी ऐसे क्योंकि जो आई मोस्टली गेस बॉडी बिल्डर्स ऐसे वर्कआउट करते हैं तो लाइक मोबिलिटी तो पूरा ही गायब हो जाती है ना, ऐसे ही चलते रहते हाँ वही मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, लाइक अगर तुम लाइक स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट करते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लाइक कैट काउ टाइप का अगर तुम मतलब डायनेमिक स्ट्रेचिंग या फिर वर्कआउट के बाद वही चीज तुम स्टैटिक स्ट्रेचिंग टाइप करते हो, तो पोस्टीरियर हाँ, चेन में वो काफी फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगर तुम नहीं करोगे वो बाय द टाइम स्टिफ होता रहेगा। तो बहुत उससे स्टिफ हो जाता है। हाँ मतलब जितना ऊपर मान लो कि तुम वन रेप मैक्स ये सब ट्राई कर रहे हो, देन उसमें सडन तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि इंजुरी आ जाए अचानक से, अगर वो लाइक बहुत स्टिफ है। ट्रू। तो इसीलिए लाइक पोस्टीरियर चेन ये सब को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचिंग करना चाहिए। मतलब वही है कि ये करोगे तो इंजुरी मतलब मतलब ऐसा तो चांसेस रहता है, लेकिन वो काफी कम कर देता है। कम हो जाते हैं। आई गेस वही जैसे वार्म अप की स्ट्रैटेजी है कि 5-10 मिनट्स इनिशियली देते हैं अपन लोग, वैसे ही हम्म अगर वर्कआउट के एंड में एक 2-3 मेन प्राइमरी स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स, जैसे वो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच वगैरह हो गया, फिर हिप्स ओपन अप करने के लिए हो हाँ, गया, ये करके भी फिनिश कर दे तो आई गेस मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी किसी की। ट्रू। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फेवरेट बॉडी बिल्डर्स कौन कौन है तुम्हारे तेजस, जिसको तुम फॉलो करते हो यूट्यूब पे इंस्टा पे या किसी पे भी? ऐसा सच मैंने सच बताऊं तो किसी बॉडी बिल्डर को अभी तक फॉलो नहीं किया। हाँ ओके ओके। मतलब बेसिकली रील में आते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, लाइक कर दिया, पर ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया मैंने। हम्म। जैसे हमारे गुरुजी मुकेश सर हैं, वो हाँ सब हाँ। ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज बहुत अच्छा बताते हैं आपको, समझाते भी बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा लगता है देख के, हम्म। सीखने को भी मिलता है। हम्म। ओके ओके। बट स्टिल लाइक ऐसे होता है ना, लाइक हम लोग को लगता है कि लाइक मेरी फिजिक उसके फिजिक की तरह ऐसे होनी चाहिए, इतना डेवलप होना चाहिए, तो ऐसा कोई है लाइक तेरे को लगता हो कि हाँ? ऐसा तो अभी कोई नहीं मिला कि इस हाइट पे अरे अगर साइज के साथ, मतलब हाइट पे साइज के साथ भी अगर लीन बंदा कोई ऐसा अच्छा दिखा नहीं है जिसको आइडलाइज कर पाऊं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ओके ओके। ऑलराइट। चलो सुरजीत तुम्हारा आई फेवरेट गेस बॉडी बिल्डर, चलो इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। भाई भाई मुझे तो पहले से जे कटलर अच्छा लगता था। हाँ जे कटलर का मैं वो। तो आके बोलता भी था। राइट राइट। जे कटलर अच्छा लगता है मुझे काफी। वो भी काफी ऐसा है कि नॉलेजेबल गाय है। लाइक उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मतलब जितना हम्म। भी मतलब जो ओल्ड स्कूल वीडियो देखा वो डाइट फाइट पे उसका, तो उसी वजह से अच्छा लगता था। और ऑफ कोर्स वो हम्म। क्वाड स्टॉर्म वाला वो पोस्ट तो मतलब फेमस हाँ वो तो वो भाई भी लेजेंडरी है। है। हाँ। शिवराज, शिवराज तुम्हारा? भाई साहब ये क्या बात है। ड्यूरिंग ये द शैडो, कि यहाँ पे सभी बॉडी बिल्डर्स एक साइड है, कैलिफोर्निया पे जा रहे हैं मसल बीच पे नंगे वंगे हो रहे हैं पूरा, लड़कियां वड़कियां दारू पार्टी। मीनवाइल ये बंदा लंदन की ठंडी में अकेला है, ठीक है, एक ट्रेनिंग पार्टनर है उसका, 45 मिनट्स जाएगा, इतनी इंटेंसिटी से इतनी इंटेंसिटी से ट्रेन करेगा कि अगर कोई नॉर्मल बंदा देखे तो बोलेगा पागल है ये, ठीक है। किसी शो में नहीं जाएगा, कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, पूरा दिन उठेगा बॉडी बिल्डिंग, सोएगा बॉडी बिल्डिंग। वो बंदे ने
उन लोगों को हराया, लाइक जैसे कि फ्लेक्स व्हीलर था उस समय पे, हम्म ली प्रीस था, हाँ राइट, हाँ केविन लवरोनी था, हम्म बेस्ट पीपल थे उस समय पे। फिर भी वो बंदा शेयर डेडिकेशन और विल पावर से कुछ कुछ जेनेटिक वीक पॉइंट्स थे उनको भी ओवरकम किया। हम्म तो आई गेस ही इज द पर्सन, अगर किसी को रिप्रेजेंट करना हो एक पर्सन को एज अ बॉडी बिल्डिंग की हार्ड कोर स्पिरिट क्या होती है, वो हार्ड इंटेंसिटी क्या हम्म होती है, आई गेस हम्म, डोरिनेट। अगेन फिर डोरिनेट की इंस्पिरेशन टॉम प्लैट थे, सो आई वुड से कि टॉम प्लैट्स और डोरिनेट, इन दोनों ने बहुत इम्पैक्ट डाला है मेरी लाइफ पे, नॉट जस्ट हम्म बॉडी बिल्डिंग, बहुत ज्यादा। उन हम्म, लोगों के आप अगर लाइफ के टर्म्स पे भी माइंडसेट अगर देख लोगे, आई गेस अगर उनके 80-90% भी अगर कोई भी रीच कर पाए, तो आई डोंट थिंक कोई कोई भी लाइफ का गोल इनकम्प्लीट रहेगा उन इंडिविजुअल्स को। या राइट राइट। तो हाँ, डोरिन येट्स, टॉम प्लैट्स। चलो सही है, उन लोगों को भी बुलाएंगे एक दिन। लाइक सब लोगों को बुलाएंगे। फिर एक दिन। तेजस को भी बुलाएंगे कि एक बंदा ऐसा भी हमारे पास जो इंडिविजुअल है अपना। आपका बताइए भैया। मेरे यार मतलब ऐसे, मतलब ऐसे बल्किंग के हिसाब से मेरा मतलब थोड़ा बल्क का ही सीन रहता है, जो कि मेरा हो नहीं पाता है, तो मुझे लगता है कि करते ही रहना है। तो मेरा मतलब मेरा पीक वाला वही था कि सैम सुलेक का जो लेटेस्ट जो पीक उसका पहुंचा था, आई वाज लाइक कि हम्म। इतना हो जाए तो बहुत है, बट वो तो कभी होगा नहीं ऑफकोर्स। बट ठीक है, तो मतलब वही अगर है। आपको होगा, बल्क का देखना है नेचुरली तो नहीं होगा। इन हम्म। इंडिविजुअल्स का देख सकते हो, जे कटलर के बल्क भी खतरनाक रहते थे, जे कटलर के बल्क पे, नहीं नहीं, वो ली एक्चुअली प्रीस फिर का वो बल्क आप क्लासिक देख वाला नहीं सकते वही हो। रहता वही ना, मेन एक्चुअली क्लासिक वाला ही लुक चाहिए ऐसे। वो तो फिर मतलब मास मॉन्स्टर, आई मीन आप हाँ अपन लोग करेंगे तो अपन तो मास मॉन्स्टर तो नहीं बनेंगे I guess। ऑफकोर्स। वो तो है, तेजस के अलावा अनलेस तेजस बन सकता है एक्चुअली। तेजस बन सकता है, तेजस फ्रैंकली। तेजस बन सकता है सही में, तेजस के पास तो वैसे जेनेटिक्स है। तेजस खतर हाँ, तेजस तेजस आई गेस बहुत खतरनाक वेट पे है अभी, आई गेस 320-330 पाउंड पे बल्क करते थे ये लोग, जे कटलर, रॉनी कोलमन वगैरह। आई गेस हम्म, तेजस तेजस हाँ क्लोज जा सकता है अगर चाहे तो, हम्म। अगर चाहे नहीं तो। जाना है। अब वही वेट तो, नहीं बिना बढ़ाना। बिना कुछ लिए ऐसे भाई इतना अच्छा ये मतलब जरूरत भी ट्रेड। नहीं है, अगर तेजस कट करके लाइक 105, 105 पे भी अगर तुम आ पाओ, बहुत खतरनाक, हम्म। बहुत खतरनाक लोग। हाँ, नहीं मैंने देखा था, अगर मैं फ्रैंकली 10% के अराउंड बॉडी फैट पे भी जाऊंगा ना, तो मेरा बॉडी फैट अराउंड 98-99 रहेगा फिर भी। हाँ, 100 के आसपास बहुत बहुत अच्छा हाँ। लगेगा। हम्म, चलो सही हम्म। है देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू तेजस आने के लिए यार, मजे आ गया बात करके भाई, थैंक फिर यू से भैया। बुलाएंगे थैंक यू तुमको भाई आने नेक्स्ट। के लिए फिर से। बिल्कुल भैया। ठीक है गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। वेट जब तक अपने एपिसोड पे जे कटलर नहीं आता है, तब तक के लिए बाय बाय। अभी नेक्स्ट टाइम तेजस तेजस के कट के बाद तेजस को बुलाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तेजस स्टार्ट कर लेना और एक बार। फिर एब्स की टिप्स ले लेंगे। वही है ना कि ये बातें तो यार करता हूँ मतलब, मैं। हाँ ये तो मतलब एक्चुअली ये सब चीजें तो हम कभी भी कितना भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ऐसे टाइम ही कम हाँ पड़ेगा हाँ, ऑब्वियसली हमेशा। हाँ, जस्ट वही ना, वो जितना जिम में एक्सपीरियंस होगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, और वही बात है, हम लोग बढ़ता है। वही डिस्कस कर रहे हैं सब। राइट ट्रू। राइट राइट। चलो ठीक है देन, मिलते हैं तेजस है। ओके चलो, भैया। ठीक है, बाय। चलो बाय 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 एवरीबॉडी। बाय।